जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टे पॉइंट में। जैसा कि साथीगण आप सभी जानते ही हैं कि हम खोटा फ्री कैप्सूल बैच लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सामने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी 30 प्रश्नों को लेकर हम जो सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे अब कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ झारखंड स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, अभी हम क्या कर स्टार्ट किए, 2 दिन पहले ही स्टार्ट किए थे खोटा व्याकरण। और खोटा व्याकरण में हम पहला जो चैप्टर पढ़े थे वो वर्ण परिचय के बारे में पढ़े थे। और फिर हम स्टार्ट क्या किए थे, संज्ञा। लेकिन कुछ चीजें मुझे लगा कि शायद ऐसे जितना आपको बताया पिछले क्लास में संज्ञा वो तो काफी है, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, अगर अगर ताकि क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में आपका ना छूटे, तो उसी को लेकर आज हम दूसरी क्लास संज्ञा के लेकर आए हुए हैं। और ये बहुत छोटा ही सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग कुछ जानेंगे, क्या संख्याओं का रूपांतरण जानेंगे। जैसे हेडिंग में देख रहे होंगे, क्या संख्याओं का रूपांतरण देख रहे होंगे हेडिंग में, क्या है संख्याओं का रूपांतरण। यानी अभी तक लोग क्या पढ़े थे, संख्या तो पढ़े थे, लेकिन संख्या का रूपांतरण क्या होता है। यानी संख्या रूपांतरण मतलब क्या, बदलना, ठीक ना। जैसे चीजों का बदलना होता है, वैसे संख्याओं का रूपांतरण, संख्याओं को बदलना। जैसे कैसे हम, अगर जातिवाचक है तो जातिवाचक से भाववाचक कैसे बदलेंगे। फिर उसके बाद आपका तो वही चीज, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बदलेंगे। फिर विशेषण से भाववाचक को हम कैसे बदलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ इसी तरह कुछ क्वेश्चन है। और साथ में एक जो और आता है, उनार्थक शब्द, संज्ञाओं का उनार्थक शब्द, संज्ञाओं का उनार्थक शब्द, जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एक चीज ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो ये हम खोटा जो पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ जेटेड झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तो यही है ही। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो हाल फिलहाल में देख रहे होंगे, जो कल का ताजा न्यूज है, कि जो हम लोग झारखंड फील्ड वर्कर का उसका भी एग्जाम डेट आपके सामने आ चुका है। और झारखंड फील्ड वर्कर का जो एग्जाम डेट है वो 5 जुलाई को होने वाला है। तो ध्यान देंगे, अगर कोई छात्र अगर फील्ड वर्कर का भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो जरूरी नहीं है सिर्फ जेटेड के लिए। थंबनेल में भले ही जेटेड देख रहे होंगे, लेकिन ये आपके लिए भी है। जरूरी नहीं है जो झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड का कोई भी एग्जाम जहां से खोटा पूछा ही जाता है, वो हर एक एग्जाम के लिए ये आपका क्या है, तो रामबाण साबित होने वाला है। तो जो भी चीजें हम खोटा बता रहे हैं, वो सारी चीजें आपके लिए रामबाण साबित होगी। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम बात क्या करने वाले हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं का रूपांतरण। तो संख्याओं का रूपांतरण में सबसे पहले जो हम देखेंगे, क्या, कि जातिवाचक से पहला टॉपिक हेडिंग देंगे। पहला हेडिंग देंगे, आप हेडिंग क्या देंगे, कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे। यानी जातिवाचक से भाववाचक कैसे। अब और जातिवाचक क्या होता है आपको पता है, जातिवाचक से भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक, तो जातिवाचक क्या था, कि जब जब किसी भी जाति का बोध होता है तो उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, तो मान के लिए एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, क्या एग्जाम्पल में हम बात करेंगे आपके सामने गिद्दर, ठीक ना। तो गिद्दर को हम क्वेश्चन राइट आएगा कि गिद्दर तो एक जातिवाचक है, लेकिन भाववाचक में किसे बदलेंगे। तो जब गिद्दर से हम क्या बदलेंगे, गिदराली, 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 राली, गिदराली। आ जाएंगे गिद्दर से क्या, गिदराले, गिद्दर से क्या, गिदराले, गिद्दर से क्या, गिदराले। यानी जब भी आपके सामने जो जातिवाचक है, जातिवाचक ये है आपका, जातिवाचक आपका ये है, और ये जब हम क्या करेंगे इसमें राली लास्ट में, क्या तो क्या हो जाएगा आपका भाववाचक, क्या बन जाएगा आपका भाववाचक। जैसे कि छुआ का छुवाली, छुआ का छुआ का छुआ का छुआ क्या हो जाएगा, छवाली, 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 छुआ क्या हो जाएगा, छुआ क्या हो जाएगा, छुआ का छवाली, छुआ क्या हो जाएगा, छवाली। हम आगे बात करेंगे, जब हम आगे बढ़ी का बढ़ियाली, बढ़ी, बढ़ी का बढ़ियाली, बढ़ी आली, ठीक। आली ई लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमने ये समझिए कि जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, तो राली ई, लास्ट में क्या ई, ठीक ना। जैसे जेनिका जेनियाली, जेनिका जेनिका जेनी आली, जेनी आली, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है भाववाचक, ये आपका क्या है भाववाचक, ये क्या आपका भाववाचक, ये क्या आपका भाववाचक है। बाकी ये जो ये आप देख रहे होंगे, जो ये है आपका, ये है ये छुआ का छुवाली, जनी का जनियाली, गिद्दर का गिदराली, बढ़े का बढ़ियाली, बढ़े का बढ़ियाली, बढ़े का बढ़ियाली, फिर
तो ये सब सारा क्या है, ये सब सारा क्या है, भाववाचक है। यानी सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना है कि जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए क्या, जब आली का प्रत्यय यूज करते हैं, क्या आली, यानी आली मतलब क्या, लास्ट में लोग क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय, और उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय के मतलब जब हम शब्दों का बाद में प्रयोग करेंगे, शब्दों को बाद में जोड़ेंगे, तो शब्दों को बाद में जोड़ने जो शब्द बनता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जो पहले जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, उपसर्ग बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जातिवाचक से भाववाचक बनाना हो तो हम क्या जोड़ेंगे, आली। अब ध्यान दीजिए, आली, क्या, आली, आला रे आली, आरा ले आला रे आली, आली यानी राली। जब ध्यान दीजिए, गिद राली, छु वाली, ठीक ना, जनी आली, फिर आपका बढ़ी आली, इस लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा, क्या आ रहा है, आली आ रहा, क्या आ रहा है, आली। तो ये हो जाएगा, इसको आप उतारेंगे। चलिए अगर ये उतार लेंगे, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ध्यान देंगे। हेडिंग क्या था, संज्ञाओं का रूपांतरण था, ये था ना हेडिंग, संज्ञाओं का रूपांतरण, रूपान संज्ञाओं का रूपांतरण। और इसमें हम लोग क्या जानेंगे, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको हम लोग याली जोड़, आली जिसमें नहीं जोड़ते, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बनाते हैं, भाववाचक बनाते हैं। जैसे कि क्रिया से, मतलब अब हम लोग क्या पढ़ाए थे जाते बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे क्रिया से बनी भाववाचक शब्द, ठीक ना, क्रिया से बनी भाववाचक शब्द, क्रिया से बनी भाववाचक शब्द, क्रिया से बनी भाववाचक शब्द, ठीक ना, क्रिया से बनी। अब क्रिया से बनी भाववाचक शब्द, अभी हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे क्या, कि जातिवाचक से भाववाचक बनाना हो, जब जातिवाचक से भाववाचक बनाना हो तो उसमें क्या जोड़ेंगे, आली जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आली जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आली। जैसे लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं, लड़का को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, छोंडा, तो छोंडे आली, ठीक ना, छोंडाली, आली, ठीक ना, ये हो गया। अब इसमें क्या एग्जांपल देखेंगे, इसमें एग्जांपल क्या देखेंगे, पढ़ाई, पढ़े के क्या हो जाते, पढ़े के पढ़ाई, पढ़े के क्या हो जाते, पढ़े के आगे पढ़े के पढ़ाई, पढ़े के पढ़ाई, ये पढ़ाई के पढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है। एक अगर बात टीपे के टिपानी, टीपे के टिपानी, टीपे के टिपानी। जब हम तीसरा बात करबे, तीसरा, तो तीसरा क्या हो जाता है, बुझे के बुझाओ, बुझे के बुझाओ, ठीक। जब हम चौथा बात करबे, ये पहले तीनों लिखिए, ये तीनों पहले, पढ़े के पढ़ाई, टिपे के टिपानी, बुझे के बुझाए, ठीक। आगे जब इसको हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे करके इसको इरेज लिख लिए होंगे, तब लिखिए इसको, चलिए। अब क्या था चौथा, टिपे के टिपाई हो गया, जनवे के जान, जनवे, जनवे के जान, जनवे के जान, जनवे के जान। फिर हम जब हम बात करेंगे पांचवा, हम बात करेंगे तो डूबे के डूब, डूबे के डूब, डूबे के डूब। फिर हम बात करेंगे छठा, क्या बात करेंगे, छठा, मारे के मायर, मारे के मायर। हम बात करेंगे छठा, सातवां, जो भी चीजें है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक। खट्टे के खटानी, ये क्या, ये सारा जो हम बता रहे हैं ये सारा खट्टे के खटानी, खटानी। काटे के कटान, काटे के कटान, ठीक।
आठवां नौवां के मारे के मारे, मारे के मारे, मारे के मारे तो हो गया कि बाटे के बाट, बाटे के बाट, बाटे के बाइट। देखिए ये सारा ये जो आपके सामने जो ये हम जो लिख रहे हैं, ये क्या है, एक क्रिया है, ये क्या है आपका, एक क्रिया है, और ये क्या आपका, ये भाववाचक है, क्या आपका भाववाचक है। ठीक, जनवे के जान, डूबे के डूब, मारे के मार, यानी जनवे के जान, डूबे के डूब, मारे के मायर, खटे के खटानी, काटे के खटान, बाटे के बाइट। ये सारा क्या है, तो क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक है, क्रिया से भाववाचक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्रिया से। अब हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या देखें, जायतवाचक, जायतवाचक से भाववाचक देखे थे, जिसमें से आली का प्रयोग करते हैं। अब क्रिया से भाववाचक देखे थे, क्रिया से क्या होता है, तो इसको क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जनवे के जान, डूबे के डूब, मारे के मायर, खाटे के खटानी, काटे के कटान, बाटे के बाट, ठीक ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि आपके सामने क्या जी बोलते हैं, विशेषण से, विशेषण से, विशेषण से, विशेषण से आपका भाववाचक, विशेषण से भाववाचक। अब लिखिए विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, ठीक ना। पहला, जब विशेषण से बात करेंगे भाववाचक, तो विशेषण से भाववाचक होगा, जैसे थेथर, थेथर के थेथराली, थेथर के थेथराली, ठीक। दूसरा, दूसरा आपको दूर देखना हो, बोका के बोकाली, बोका के बोकाली, बोका के बोकाली। देखिए पहला थेतर के थेतराली, थेतर के थेतराली, बोका के बोकराली, बोका के बोकराली। जब हम बात करबे तीसरा, जब हम कई बात करबे आगे, जब बात करबे हम तो घिसट के घिसटाली, घिसट के घिसटाली, घिसट के घिसटाली, ठीक, घिसट के घिसटाली, घिसट के घिसटाली, ठीक ना। चौथा, थेथर के थेथराली, बोका के बोकाली, घिसट के घिसटाली। अब आगे हम बात करबे पागल के पगलाली, पागल के पगलाली, पगलाली, ठीक। ये सात एक विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, इसको लिख लीजिए। तो पहले क्या रखना है, सबसे पहले जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक के लिए आली जोड़ना है। फिर क्रिया से क्या बनाना है, कि भाववाचक बनाना है, क्रिया से क्या बनाना है, भाववाचक बनाना है। कि जब क्रिया से बन जाएगा तो फिर क्या बनाना है हमको, विशेषण से भाववाचक बनाना, क्या बनाना है, विशेषण से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिया विशेषण। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बात क्या करेंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। यहाँ ये तो हो गया, इसको भी डालेंगे। हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक, क्रिया विशेषण। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। जब क्रिया विशेषण की बात आती है तो क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, जैसे सनसन का सनसनी, सनसन का सनसनी, खुट से खुटखुटी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ शब्द है जिसको आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना। सबसे पहले सनसन से सनसनी, सनसन से, सनसन से सनसनी, ठीक। दूसरा खुटखुट से, खुटखुट से खुटखुटी,
खुटखुटी। तीसरा झरझर से झरझरी, झरझर से झरझरी, झरझरी। चौथा गनगन से गनगनी। ये सारा क्या है? ये सारा आपका क्या है? क्रिया विशेषण से भाववाचक, क्रिया विशेषण से भाववाचक। यानी क्रिया विशेषण से जो भाववाचक शब्द बनता है वो ये है कि क्रिया विशेषण से भाववाचक, ठीक ना। तो सनसनी से सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले सनसनी, सनसन से सनसनी, सनसन से सनसनी। तो सनसन क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। खुटखुट क्या है? तो क्रिया विशेषण है। झरझर क्या है? तो क्रिया विशेषण है। हम गनगन क्या है? तो क्रिया विशेषण है। हम बात करेंगे खुटखुटी क्या है? क्रिया आपका भाववाचक है। झरझरी क्या है? भाववाचक। गनगनी क्या आपका भाववाचक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं आगे। आगे क्या है? कुछ उनार्थक शब्द। आगे क्या है? उनार्थक शब्द। अब ध्यान देंगे, उनार्थक शब्द क्वेश्चन आता है, उनार्थक शब्द से क्वेश्चन आता है, तो कोई भी एग्जाम हो, ठीक ना। अगर संज्ञा से अगर क्वेश्चन वहां से नहीं देता है तो क्वेश्चन आता है कि इस शब्द का उनार्थक शब्द क्या है, इस शब्द का उनार्थक शब्द क्या है। तो आप सबसे पहले इसको कुछ उनार्थक संज्ञाओं के उदाहरण है जो कि आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। उनार्थक संज्ञा, कुछ उनार्थक संज्ञाओं के उदाहरण, कुछ उनार्थक संज्ञाओं के उदाहरण, ठीक। सबसे पहला, जब बात करेंगे पहला, तो आप बताइए सबसे पहले खांची। खांची का क्या होता है? खांची का, खांची का क्या हो जाएगा? खांची का क्या हो जाएगा? खांची का क्या हो जाएगा? खैंचेली। क्या हो जाएगा? खैंचेली। क्या हो जाएगा? खैंचेली, खैंचेली। खांची का क्या हो जाएगा? खैंचेली। खांची का खैंचेली। ये याद रखिए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। उनार्थक शब्दों का उदाहरण, यानी कि खांची क्या है? खांची बड़ा शब्द है, उसका छोटा रूप क्या हो जाएगा? खैंचेली हो जाएगा। मतलब आपको ये जानना है उनार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि जब कोई शब्द होता है तो उस शब्द का छोटा रूप में हम क्या बोल सकते हैं। शब्दों का छोटा जो समूह होता है वही उनार्थक शब्द होता है। वही क्या होता है? उनार्थक शब्द होता है। अगर कोई शब्द है तो उस शब्द का जो छोटा रूप, उस शब्द का जो छोटा रूप हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? आपका उनार्थक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनार्थक शब्द हो जाएगा। जैसे कि खाटी, खाटी, खाटी का खाटे तो बड़ा है, नहीं खाटी का जब हम छोटा बड़ा शब्द बोलेंगे क्या? खैटीली। खाटी का, खाटी का, खाटी का खैटीली। खाटी का क्या हो जाएगा? खैटीली। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आई है। ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम बात करेंगे खाला। ये क्वेश्चन ये भी आता है, खाला। खाला, खाला मतलब क्या होता है? दोना। खाला मतलब क्या होता है? दोना। चौथा हम बात करेंगे डूभा, यानी जो डूभा जब खाते हैं, जब खाना खाते हैं डूभा, उसी का छोटा रूप क्या हो जाएगा? डूभी। क्या हो जाएगा? छोटा रूप डूभी। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे पांचवा, फिर आपका रुखना का रुखनी, रुखना का रुखनी, रुखना का रुखनी, ठीक। बात करेंगे छठा, छठा में क्या हो जाएगा आपका? मोट का मोटरी, मोट का मोटरी, मोट का मोटेज। हम बात करेंगे सातवां, टूपा का टुपली, टूपा का टुपली, टूपा का टुपली। हम बात करेंगे आठवां, टांगा का टंगेली, टांगा का टंगेली। टंगेली। बात करेंगे नौवां, चूका का चुकरी, चूका का चुकरी। नौ हो गया यहाँ पे। दसवां, दसवां नंबर यहाँ पे देखिए, इधर से जाते हैं इधर से आ रहे हैं, ठीक ना। दसवां तो बात ढोल का ढोलकी, ढोल का ढोलकी।
ठीक। गरहवा, हम बात करेंगे क्या, छैन का छपरी, छैन का छपरी, छपरी। बारहवा, पोखर का गड़िया, ध्यान देंगे। ये जो भी आपके सामने कुछ चुनार्थक शब्दों का, कुछ चुनार्थक संज्ञाओं को उदाहरण है, ठीक है, कुछ चुनार्थक संज्ञाओं को उदाहरण है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं क्या, खेचेली, सबसे सबसे पहला क्या आपका खेचेली। खाची, खाची क्या जाएगा, खेचेली। खाटी का क्या जाएगा, खैटेली। खाला क्या जाएगा, दोना। खाला क्या जाएगा, दोना। डूभा क्या जाएगा, डूभी। डूभा क्या जाएगा, डूभी। डूभा का ढोल का क्या जाएगा, ढोलकी। ढोल का क्या जाएगा, ढोलकी। हम रुकना क्या जाएगा, रुकनी। रुकना का रुकनी। मोट का क्या जाएगा, मोटरी। मोट का मोटरी। टुप्पा क्या जाएगा, टुपली। टांगा क्या जाएगा, टेंगेली। टांगा का टेंगेली। चुका क्या जाएगा, चुकेरी, ठीक ना। पोखरा क्या जाएगा, गढ़िया। पोखरा क्या जाएगा, गढ़िया। तो ये जो भी सारे हैं, ये सारे क्या है आपके सामने महत्वपूर्ण जो आपका अनर्थक शब्द है उसका उदाहरण है, और क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। लेकिन एक हम एक क्लास में जानेंगे बहुत सारे जो शब्द है उनका अनर्थक शब्द, ठीक ना। यानी अनर्थक शब्दों का मतलब क्या होता है, अनर्थक शब्द का मतलब यही होता है कि जो शब्द आपके सामने जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा रूप होता है उस समान का, उसी को छोटा रूप में क्या बोलते हैं। जब छोटा रूप में उसका जो नाम होता है, जैसे डूभा। डूभा का डूभा क्या बोलते हैं, डूभा का डूभी। डूभा का डूभी। खाला का दाना। खाटी का खैटीली। खाची का खैचेली। रुकना का रुकनी। मोट का मोटरी। टोपा का टुपेली। टांगा का टेंगेली। यानी बहुत सारे वर्ड में इसे याद रखना है कि लास्ट में हम लोग इली का प्रयोग करके उसका अनर्थक शब्द बनाते हैं। लास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करके, इली का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, अनर्थक शब्द बनाते हैं। तो ये है हमारा जो आज का जो सेशन होता है, आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, बाद में बाकी जो चीजें हम क्लियर करवाएंगे वो ऑब्जेक्टिव में। आपको ध्यान, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी चीजें बाकी रह गई है इसमें, हम हमेशा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। और जो भी चीजें इसमें बच गई है वो आपके सामने जो एमसीक्यू है उसमें हम करवाने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू जब आपके सामने आएगा संज्ञा और वर्ण का, तो उसमें 100% क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय टाटा।